आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत है। सबसे पहले सुर्खियों पर। अब झारखंड राज्य में भी जोरदार सियासी ड्रामा। इमरान खान को 10 साल की सजा सुनाई गई। स्थानीय किसानों को बाहर करने के विरोध में किसानों द्वारा प्रखर आंदोलन। आबकारी विभाग ने 90 लाख का अवैध शराब का स्टॉक नष्ट किया। अपने बच्चों के स्कूल एडमिशन के लिए माता पिता प्रयत्नशील। कैपिटल वन की नाटक प्रतियोगिता 3 और 4 फरवरी को होगी। गुरुवार से कचरा संग्रहण बंद होने की संभावना है। वरिष्ठ लेखक उत्तम कामले को कर्नाटक सरकार द्वारा पुरस्कार। या सगळ्या ऑफर्स मध्ये बेस्ट प्राइस भेटणार याची काय गॅरंटी? सगळेच गायब। म्हणूनच बीएससी देते लोवेस्ट प्राइस गॅरंटी। जर तुम्ही आमच्यापेक्षा कमी किमतीत सेम कपडे बाहेर कुठेही खरेदी केलात तर खरेदी केलेल्या किमतीच्या फरकाच्या दुप्पट रक्कम आमच्याकडून मिळवा। बीएससी द टेक्सटाईल मॉल मधून आताच खरेदी करा तुमची आवडती सारी, लेडीज वेअर, मेन्स वेअर, किड्स वेअर, तेही सर्वात कमी किमतीत। बीएससी द टेक्सटाईल मॉल, तिलकवाड़ी, बेलगावी। यह दिवाली अमरकॉन की दिवाली मेगा उत्सव ऑफर के साथ 1000 रुपए की खरीदी पर एक गिफ्ट कूपन और जीतिए एक से बढ़कर एक प्राइजेस। फर्स्ट प्राइज सुजुकी एक्सेस 125 स्कूटर, सेकंड प्राइज 50 इंच एलईडी टीवी, थर्ड प्राइज 42 इंच एलईडी टीवी और इसके साथ रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एंड्रॉइड मोबाइल, माइक्रोवेव ओवन, स्मार्ट वॉच, मिक्सर जैसे 89 और प्राइजेस। सिल्क और फैंसी साड़ीज, डिजाइनर साड़ीज, प्रेस मटेरियल, सलवार सूट, वेडिंग शरारा, शर्ट्स, ट्राउजर्स, टी शर्ट्स, जीन्स, कुर्ता सूट, फुल सूट, इंडो वेस्टर्न, शेरवानी, कर्टन्स एंड फर्निशिंग। अमरकॉन, खड़ी बाजार, बेलगावी। अब समाचार विस्तार से। भाजपा का इस दावे के साथ कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लापता है, राज्य के विधायक और कैबिनेट मंत्री भविष्य की रणनीति तय करने के लिए मंगलवार सुबह रांची के सर्किट हाउस पहुंचे। इस बीच सोरेन ने मंगलवार को ईडी को एक ईमेल लिखा और 31 जनवरी को दोपहर 1 बजे अपने आवास पर एजेंसी के सामने अपना बयान दर्ज कराने पर सहमति व्यक्त की। उन्होंने 31 जनवरी या उससे पहले बयान दर्ज करने की एजेंसी की जिद को राजनीति से प्रेरित बताया। कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के लिए ईडी की टीम दक्षिणी जिले में सोरेन के आवास पर गई, लेकिन वो अपने आवास पर मौजूद नहीं थे। अधिकारियों के मुताबिक ईडी ने दिल्ली पुलिस को भी सूचित किया है और अपने वरिष्ठ अधिकारियों को जिला स्तर के कर्मियों के साथ राज्य की सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कहा है। इमरान खान को 10 साल की सजा सुनाई गई। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई प्रमुख इमरान खान को सिफर मामले में 10 साल की सजा सुनाई गई है। इमरान खान के पूर्व सहयोगी और पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को भी 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। इमरान खान और महमूद कुरैशी के खिलाफ सिफर मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है। इमरान खान पर बेहद गोपनीय जानकारी का खुलासा करने का आरोप है। इमरान खान ने सत्ता से बेदखल होने के बाद कहा कि इसके पीछे अमेरिका का हाथ है। एसोसिएटेड प्रेस ने खबर दी है। इमरान खान और उनके सहयोगी और पूर्व विदेश मंत्री महमूद कुरैशी को भी 10 साल जेल की सजा सुनाई गई। इसे आगामी लोकसभा चुनाव से पहले इमरान खान के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। स्थानीय किसानों को बाहर करने के विरोध में किसानों द्वारा प्रखर आंदोलन। बेलगाव के सब्जी व्यापार में बाहर गांव के व्यापारियों का दाखिल बढ़ने से स्थानीय किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। इसके विरोध में कर्नाटक राज्य रैत एसोसिएशन के सदस्यों ने मंगलवार को प्रखर विरोध प्रदर्शन किया। जय किसान सब्जी मंडी में किसानों ने आड़तियों के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। इस आंदोलन में राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी धरना दिया गया। स्थानीय गाजर उत्पादकों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि सब्जी व्यापार के व्यापारियों ने पारगांव के व्यापारियों को रास्ता दे दिया है। परगांव के व्यापारियों के व्यवसाय में उतरने से किसानों की कृषि उपज को बहुत कम दाम मिल रहे हैं। कम कीमत पर खरीद कर वे अन्याय कर रहे हैं, इसलिए उन्हें स्थानीय किसानों की फसल की रकम भी नहीं मिल पाती है। किसानों के प्रतिनिधियों ने दुख जताया कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। आबकारी विभाग ने 90 लाख का अवैध शराब का स्टॉक नष्ट किया।
अधिकारियों की टीम ने विभिन्न स्थानों पर छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त की। अब शराब के इस अवैध स्टॉक को नष्ट करने के लिए अभियान चलाया गया है। इसके लिए बसवनकोल में इस शराब के स्टॉक को नष्ट कर दिया गया। उत्पाद विभाग के इस अभियान का स्वागत है। बताया गया कि इस अभियान में उत्पाद अधिकारियों द्वारा 79,16,000 रुपए की अवैध शराब नष्ट की गई। अपने बच्चों के स्कूल एडमिशन के लिए माता पिता प्रयत्नशील। शहर के प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में प्रवेश के लिए समय सारणी घोषित कर दी गई है। अभिभावकों ने अपने बच्चों के स्कूल एडमिशन के लिए भागदौड़ शुरू कर दी है। ऐसे में कई स्कूलों के सामने सुबह से ही कतारें देखने को मिल रही है। शहर के कैंप खंड के अधिकांश स्कूलों के प्रवेश द्वार पर अभिभावक सुबह से ही खड़े नजर आए। माता पिता अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में दाखिला दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसलिए अब औपचारिक प्रक्रिया के तहत आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। कैपिटल वन की नाटक प्रतियोगिता 3 और 4 फरवरी को होगी। लगातार 12वें वर्ष में कैपिटल वन ने भव्य एकांकी प्रतियोगिताओं की घोषणा की है। इस अंतर्राज्यीय प्रतियोगिता में 3 राज्यों कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा की टीमें शामिल होंगी। ये जानकारी संस्था के अध्यक्ष शिवाजीराव हंडे ने एक पत्र के माध्यम से दी है। प्रतियोगिता के आयोजन के लिए प्रोफेसर डॉक्टर संध्या देशपांडे, प्रोफेसर अरुणा नाइक, सुभाष सुनतनकर के साथ काम जारी है। सोसाइटी के अध्यक्ष शिवाजी हंडे, अध्यक्ष श्याम सुतार और निर्देशक रामकुमार जोशी, सदानंद पाटिल, शिवाजी अतिवाडकर, शरद पाटिल, संजय चौगुले, लक्ष्मीकांत जाधव, नंदा कामले का बहुमूल्य सहयोग मिल रहा है। गुरुवार से कचरा संग्रहण बंद होने की संभावना है। गुरुवार से शहर की सफाई का काम 1 तारीख से बंद करने का फैसला ठेकेदार ने किया है। उन्होंने प्रशासन उपायुक्त उदय कुमार तलवार, पर्यावरण अभियंता आदिल खान से मुलाकात कर मौखिक जानकारी दी। रविवार को गोल्लर द्वारा स्वास्थ्य स्थायी समिति अध्यक्ष रवि धोत्रे दौरा किया और उन्हें जानकारी दी। शहर से 47 वार्डों का स्वच्छता कार्य ठेकेदार द्वारा किया जाता है। ठेकेदार गोल्लर पर 13 वार्डों की सफाई की जिम्मेदारी है। यदि वे गुरुवार को काम बंद कर देते हैं, 1 फरवरी से 13 वार्डों में कूड़े की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। वरिष्ठ लेखक उत्तम कामले को कर्नाटक सरकार द्वारा पुरस्कार। वरिष्ठ मराठी पत्रकार एवं साहित्यकार उत्तम कामले को प्रसिद्ध कवि सिद्धलिंगय्या के नाम पर कर्नाटक सरकार का पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। कल 31 जनवरी को कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया 5 लाख रुपए, एक स्मृति चिन्ह और एक प्रमाण पत्र के रूप में पुरस्कार प्रदान करेंगे। 31 जनवरी को रविंद्र कलाग्राम बेंगलुरु में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया द्वारा पुरस्कारों का वितरण किया जाएगा। उत्तम कामले एक वरिष्ठ साहित्यकार और अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। उनकी अनेक कहानियां, उपन्यास, कविताएं तथा आत्मकथा आदि कुल 18 कलाकृतियां कन्नड़ भाषा में अनुवाद कर दी गई। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। इन सभी ऑफर्स में बेस्ट प्राइस मिलेगी, इसकी क्या गारंटी? सब गायब, इसीलिए बीएससी देता है लोएस्ट प्राइस गारंटी। अगर आप हमसे कम दाम में सेम कपड़ा कहीं और से खरीदते हैं तो खरीदी हुई कीमत के फर्क की दुगनी धनराशि हमसे पाइए। बीएससी द टेक्सटाइल मॉल से खरीदिए अपनी पसंदीदा साड़ी, लेडीज वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर और यहाँ तक की होम फर्निशिंग भी, और वो भी सबसे कम कीमत में। BSC द टेक्सटाइल मॉल, तिलकवाड़ी, बेलगावी। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। प्रलंबित सीमा मुद्दे का मुख्यमंत्री समाधान करे, इसलिए बैठक आयोजित करने का प्रयास कर रहा हूं। यह बैठक कुछ दिनों में होगी। ऐसी जानकारी सीमा समन्वय मंत्री शंभूराज देसाई ने मई समिति के नेताओं को दी। रविवार को समिति के नेताओं ने पाटन में मंत्री शंभूराज देसाई उनसे मिले। इस यात्रा में प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद सीमा मुद्दे को बढ़ावा देने जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। उस समय मंत्री देसाई ने कहा कि उन्होंने इन सभी मुद्दों पर मुख्यमंत्री शिंदे की अध्यक्षता में बैठक बुलाने पर जोर दिया है। इस समय मई समिति के सदस्य रणजीत चव्हाण पाटिल, रमाकांत कोंडुस्कर, RM चौगुले, महादेव पाटिल, विकास कलगड़गी, सागर पाटिल, शिवराज सावंत, ज्ञानेश्वर उप्पर आदि मौजूद थे। उद्यमबाग स्थित उद्योगियों का पुलिस आयुक्त को बयान। उद्यमबाग इंडस्ट्रियल एस्टेट में पिछले कुछ दिनों से छोटी मोटी चोरियां हो रही है। शनिवार की रात दुस्साहसिक चोरी का प्रयास किया गया। इस गिरोह को तुरंत गिरफ्तार किया, अन्यथा वे जोरदार आंदोलन करेंगे। इस संबंध में उद्यमबाग पुलिस स्टेशन के CPI DK पाटिल को बयान दिया गया। पुलिस कमिश्नर SN सिद्धरामप्पा को बयान दिया गया। इस अवसर पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष CC होंदड़कट्टी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के अध्यक्ष श्रीधर उप्पिन, लघु उद्योग भारती संघ के प्रदेश अध्यक्ष सचिन सबनीस, बेलगाम माइक्रो इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष रमेश देसुरकर, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पूर्वाध्यक्ष रोहन जुवली, महादेव चौगुले आदि उपस्थित थे।
हलगा के किसानों की मुआवजे की मांग का बयान। हलगा में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए नगर निगम ने किसानों की जमीन लेने के बावजूद अभी तक संबंधित किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया है। इसलिए किसान दोबारा नगर निगम पहुंचे और कमिश्नर से जल्द मुआवजे की मांग की। सोमवार को हलगा के किसानों ने नगर पालिका के आयुक्त अशोक दुर्गुंटी से बैठक की। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए नगर निगम ने 19 एकड़ 20 कुंटा जमीन को अपने कब्जे में ले लिया। 160 किसानों की जमीन है और उन्हें मुआवजा नहीं दिया गया है। मुआवजे के लिए कलेक्टर दफ्तर में बैठकें होती रही है, लेकिन इसे लागू करने में देरी से किसान परेशान है। शाहपुर में श्रीराम सेना हिंदुस्तान की शोभा यात्रा। श्रीराम सेना हिंदुस्तान शाहपुर मंडल द्वारा अयोध्या में श्री राम मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर शाहपुर में सोमवार की शाम भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा के दौरान जय श्री राम और शिवाजी महाराज की जय के नारों से इलाका गूंज उठा। शोभा यात्रा में रथ पर श्री राम और शिवराय की आकर्षक छवि रखी गई थी। जुलूस की शुरुआत शिवाजी महाराज पार्क से हुई। प्रथम रथ की पूजा शाहपुर थानेदार सीपीआई सिंधु सीमानी, बेलगाम चुला वारकरी सेवा संघ के अध्यक्ष शंकर बबली ने की। मही समिति नेता विकास कलगड़गी, सागर पाटिल, महादेव पाटिल, रेणुका मंडोलकर प्रमुख रूप से उपस्थित थे। पताका हटाने का विरोध अभियान। नगर निगम ने सोमवार को शहर में पताका हटाने का अभियान चलाया, लेकिन कामत गली में इस अभियान का विरोध हुआ। कार्रवाई के लिए नगर निगम राजस्व एवं अतिक्रमण हटाओ विभाग के कर्मचारी कामत गली गए थे। जैसे वे झंडे हटाने लगे तो वहां के निवासियों ने विरोध का रुख अख्तियार कर लिया। नगर निगम के कर्मचारियों ने इसकी सूचना बाजार थाना पुलिस को दी। बाजार थाने से एकमात्र पुलिस कर्मी को सुरक्षा के लिए भेजा गया था। हालांकि गली के निवासियों ने स्थिति ले ली कि वे किसी भी हालत में नगर निगम के कर्मचारियों को झंडे नहीं हटाने देंगे। ये भी कहा गया कि झंडे शहरवासी खुद हटाएंगे। विरोध के बावजूद कार्रवाई होने पर तनाव की आशंका को देखते हुए नगर निगम कर्मचारियों ने वहां से हटने का फैसला किया। डिवाइन हेल्पिंग हैंड्स द्वारा काकटी में रक्तदान शिविर। डिवाइन हेल्पिंग हैंड्स ग्रुप ने रविवार को काकटी में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। शिविर रेड क्रॉस सोसाइटी और केली अस्पताल के सहयोग से आयोजित किया गया। काकटी ग्राम पंचायत शिविर का उद्घाटन अध्यक्ष वर्षा मुचंडीकर ने किया। रेड क्रॉस अध्यक्ष डॉक्टर अशोक बदामी, लेफ्टिनेंट सुमनी शर्मा ने हेल्पिंग हैंड्स के कार्य की सराहना की। पांगोल गली से संदीप पाटिल समूह, अनगोल और गुड़शेट रोड से श्रीधर लोहार और विठ्ठल राउर का समर्थन किया गया। इस समय ग्राम पंचायत सदस्यों के साथ ही संस्था के अध्यक्ष गजानन गव्हाणे और अन्य उपस्थित थे। मराठी संगठनों को अनुदान देने के लिए साठे प्रबोधिनी द्वारा प्रयास। माननीय शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर ने विश्व मराठी साहित्य सम्मेलन में आश्वासन दिया कि बृहन महाराष्ट्र अनुदान योजना के माध्यम से सीमावर्ती क्षेत्रों के साहित्यिक और शैक्षिक संस्थानों को वित्तीय अनुदान देने का प्रावधान जल्द किया जाएगा। उन्होंने 27, 28 और 29 जनवरी को मुंबई के वाशी में सिडको प्रदर्शनी केंद्र में आयोजित मराठी विश्व सम्मेलन में इसकी घोषणा की। इस बैठक में साठे मराठी प्रबोधिनी के पदाधिकारी इंद्रजीत मोरे, नीला आपटे, प्रसाद सावंत, हर्षदा सुंठनकर ने भाग लिया। प्रबोधिनी के अध्यक्ष जयंत नार्वेकर और सचिव सुभाष ओवलकर के मार्गदर्शन में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, स्कूल शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर से भेंट की। साठे प्रबोधिनी अनुदान दिलाने के लिए लगातार प्रयासरत है। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।